नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। इलेक्शन मंत्रा इस समय सिरसा में है और सिरसा में इस समय ज़बरदस्त राजनीतिक लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी से डॉक्टर अशोक तंवर हैं तो कांग्रेस से कुमारी शैलजा हैं। कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों के अपने अपने दावे हैं और अपने अपने चर्चे हैं। इन दावों की सच्चाई जानने के लिए हमने यहाँ सिरसा पे अलग अलग लोगों से राय ली और यह जानने की कोशिश की कि आखिर पलड़ा किसका भारी है। ये फैसला तो 4 जून को होगा कि कौन जीतता है, लेकिन यहाँ लोगों की राय काफ़ी मायने रखती हैं। आप लोगों की राय देखिए और हमें अपनी बात से अवगत कराइए। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार है जी मेरा नाम। मुकेश जी, सिरसा में चुनाव बहुत करीब आ गया है, किसकी हवा देख रहे हैं? सर यहाँ फिलहाल हवा बीजेपी की फुल तैयारी के अंदर है। हवा बहुत ज़्यादा है यहाँ बीजेपी की। अशोक तंवर जी हैं, वो बहुत अच्छे लीडर हैं और वो मिलनसार आदमी हैं और इसीलिए हम तो बीजेपी को वोट देंगे। और एक और बताऊं, जैसे भी बीजेपी की सरकार आई है 9.5 साल हो गया। बीजेपी की सरकार आने के बाद हमारे गांवों के अंदर हर गांव से 4-5 बच्चे, हर कोई पुलिस में है, कोई बिजली विभाग में, कोई डी ग्रुप में नौकरी मिली है। कांग्रेस के टाइम में एक तो नौकरी नहीं मिलती थी, उसी को मिलती थी जो नज़दीकी वर्कर होता था उसको नौकरी मिलती थी। पढ़ाई का कोई महत्व नहीं था, जो कोई जेबीटी कर रखी है और कर रखी है, पर्ची से नौकरी मिलती थी। और बीजेपी की सरकार आने के बाद नौकरी के अंदर बहुत सुधार हुआ है। एक हरियाणा के अंदर शांति माहौल है, बीजेपी आने के बाद शांति माहौल है। पहले गुंडागर्दी, गुंडा राज ये ज़्यादा चलता था। और हम तो एक हमारे अच्छे नेता हैं, हमारे चौधरी रणजीत सिंह, उनको हिसार से टिकट मिली है बीजेपी की। हम मैं अपील भी करते हैं आपके माध्यम कि उनको वोट दे के भारी मतों से जिताएं। वो एक ऐसे नेता हैं बीजेपी के, बड़े अच्छे नेता हैं। अभी हर गांव के अंदर हर एक हफ्ते के अंदर 2 चक्कर उन्होंने लगाने हैं। दुख में सुख में सभी के साथ आने वाला एक अच्छा लीडर है, एक ईमानदार लीडर है। तो हम हिसार वालों से भी आपके माध्यम में अपील करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा से वोट दे के विजय बनाएं। क्या नाम है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी, आप रिक्शा चलाते हैं। हाँ जी। और कहा जाता है कि मोदी ने 10 साल में गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। आपको क्या मोदी से कुछ मिला? जी अपने करे ही है जी, जो सा गरीबों को दाना मिल रहा है, सब कुछ ही मिल रहा है जी, सब कुछ भी दिया है। सरसे के अंदर सब कुछ है जी। हम तो गाड़ी चला रहे हैं, पहला कहाँ गाड़ियाँ थी, गरीब कहाँ ले सकता था। गरीबा ने मोदी को सरकार आई है तो जिदे गरीबों को साधन सा मिले, नहीं गरीब 2 लाख का कर्जा कहाँ ले लेता। तो इस बार जो वोट पड़ेगा वो मोदी के नाम पे देंगे या कैंडिडेट के नाम पे देंगे? नहीं, मोदी के नाम पर। सर, अपना नाम बताइएगा। तरुण कुमार। तरुण जी, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के 2 कद्दावर नेता हैं। हाँ जी। आप किसका देखते हैं चुनाव यहाँ पे? किसका देखते हैं? अभी तो कुछ क्लियर नहीं है पोजीशन, आप कुछ कह नहीं सकते। आपको प्रधानमंत्री के नाते मोदी अच्छे लगते हैं, राहुल गांधी अच्छे लगेंगे? ये तो देखो, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दोबारा चुनेंगे आप उनको? देखते हैं। मोदी हमेशा कहते हैं कि हम मिडिल क्लास की सरकार हैं, हमने जो है लोन में फैसिलिटी दी, होम लोन में जो है टैक्स की रिबेट दिए, इवन जो है आपका जो है टैक्स स्लैब्स हमने बढ़ा दिए। आपको क्या नहीं लगता इसमें कोई सच्चाई है? फायदा तो अमीर लोग ही उठा रहे हैं, मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं। और गरीब वैसे ही नहीं भर रहा, टैक्स स्लैब है ही नहीं उनका। वो तो फर्जी से कुछ भी कार्ड बना रहे हैं, पीले कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ मिडिल क्लास का पैसा वही यूज़ हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामजी यादव। रामजी यादव, आप बाहर से हैं? आप झारखंड से रहने वाले हैं? झारखंड से हैं जी। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 20 साल से रह रहे सर। 20 सालों में लगातार इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं? हाँ, रेडी लगाते हैं। तो पिछले 10 साल में केंद्र की सरकार रही है और 9 साल में जो है हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही है। कुछ आपको दिक्कतें आई 10 साल 9 साल में? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है सर, हम रेडी लगा रहे हैं, कमा रहे हैं। कामकाज कैसा चल रहा है आपका? काम ठीक है सर। ये जो जब से सरकार आई है मोदी की, तब से आपको कुछ सहूलतें मिली हैं? सफलता का मिले हमारे को तो ठीक ही देखने में लग रहा है, काम अच्छा ही किए हैं। सही है। 5 किलो राशन मिलता है आपको? मिलता है सर। और सरकार जो है रेहड़ी पटरी के लिए जो है लोन भी दे रही है, कभी लिया आपने? नहीं, लोन तो नहीं लिया सर। आपको जानकारी नहीं है या आपको ज़रूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। अरे ये बताइए, कमा लेते हैं, इससे बाल बच्चा पाल लेते हैं, तो लोन लेके क्या करें? कोई बड़ा बिजनेस करें तो ही लोन लेंगे हम। हाँ हाँ हाँ, यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है सर। नितिन, यहाँ पे चुनाव आपके सामने है, कई पार्टियाँ यहाँ खड़ी हैं। आपको एक छोटा सा सवाल पूछूं कि प्रधानमंत्री के रूप में आपको मोदी अच्छे लगते हैं या आप बदलना चाहते हैं? हम बदलना चाहते हैं सर। मोदी जी काम नहीं हो रहा है
युवा बेरोजगार है। जो उन्होंने वादे किए थे पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ रोजगार देंगे, वो कहीं नहीं दिख रहा है सर आज के टाइम में। हरियाणा प्रदेश है वो बिल्कुल बेरोजगारी में बिल्कुल डाउन है ऑल इंडिया। लेकिन सरकार कह रही है, हरियाणा सरकार कह रही है कि यहाँ नो पर्ची नो चर्चा, जो कामयाब लड़के हैं उनको हम नौकरी दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस के राज में पर्ची चलती थी, रिश्वत चलती थी। नहीं सर, पर्ची खर्ची आज भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, वही सिस्टम है, कुछ नहीं बदला। खट्टर साहब ने जो वादे किए थे वो सब के सब झूठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा बलवंत सिंह है। बलवंत जी, चुनाव की हवा किस तरफ है इस समय? चुनाव के बाजी तंवर जी के और शैलजा की बराबर की टक्कर है। सच्चाई तो बात बताऊं, किसकी तरफ? टक्कर दोनों की। किसमें? कांग्रेस और बीजेपी में? और बीजेपी की। और इन्हीं लोग की क्या स्थिति है? होती सर, ये भी तो फिलहाल तो मौके पे तो दोनों की टक्कर है। हाँ जी। अच्छा, 10 साल जो है मोदी की सरकार रह गई, 9 साल जो है यहाँ पे बीजेपी की सरकार रह गई। दोनों तरफ जिसे डबल इंजन की सरकार कहती है बीजेपी। यहाँ सिरसा के लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ? सिरसा के लिए जैसा है जी, एक नौकरी वाले की तो लगाओ ईमानदारी से हुई, इसमें तो कोई घपला किसी प्रकार का नहीं। इसमें तो गरीबों के बच्चे भी लगे हैं, अमीरों के बच्चे भी लगे हैं। एक जी राशन है गरीबों का, वो फ्री दिया मोदी जी। और एक कन्याओं को मिले शादियों के लड़कियों के 71,000 रुपये, ये हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अशोक जी जो है कई पार्टियों से होके आए हैं, तो यहाँ बीजेपी में कितने दिन टिकेंगे? ये इसका परमानेंट टिकेंगे, उनको मान सम्मान दिया जाएगा, मिला है, ऐसी बात नहीं है उनकी। हुड्डा जी ने मान सम्मान किया उनका, ऐसी बात नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि 15 साल में लगातार लोग यहाँ जो बाहर के लोग आते हैं, चुनाव जीतते हैं और चले जाते हैं। ये स्थानीय कैंडिडेट ये भी नहीं है, क्या कहते हैं? स्थानीय कैंडिडेट है, यहीं का है, सरसा का ही है। अच्छा, आप सिख हैं, इस क्षेत्र में सिखों का वोट काफ़ी अच्छा है, आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं या किसी और का आप देख रहे हैं विकल्प? बीजेपी को। वीरेंद्र जी, इस क्षेत्र में लोग कहते हैं कांटे का टक्कर है, आप क्या देखते हैं? बीजेपी के लिए ये राह कितना आसान है? ऐसा है जी, पहले पिछली बार से 19 से पहले जब से 19 में मोदी जी ये यहाँ पे सिरसा में बीजेपी आई है, बहन सुनीता दुग्गल जी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद उन्होंने मतलब यहाँ पे इतने विकास किया, गाड़ियों की जड़ी लगा दी, रेलगाड़ियों की, एक सबके साथ है कि मोहल्ले में वो रही और बहुत विकास किया उन्होंने सिरसा का। जैसे तंवर जी के बारे में आप भाई साहब से, सरदार जी से पूछ रहे थे, तंवर जी भी गरीबों की आवाज़ उठाया करते थे, लेकिन उनके साथ कांग्रेस में काफ़ी मारपीट हुई, उनको दबाया गया, उनकी आवाज़ को दबाया गया, इसलिए वो ताश परेशान होकर उन्होंने भाजपा में अपनी बात रखी, भाजपा ने उनको मान सम्मान दिया। और सिरसा की जनता भाजपा के साथ है, तंवर जी के साथ है, उनको प्रचंड बहुमत से यहाँ जिताएगी। कांग्रेस लगातार कह रही है कि युवाओं को नौकरी न मिले बीजेपी के राज में, आप कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है यहाँ पे, तो किन को रोजगार मिल रहा है, कांग्रेस को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सर, रोजगार की बात करें, हर गांव में आप जाओ सर्वे करके देखो, हर गांव से 10 बच्चे अगर ना नौकरी लगे हैं तो हमारे को आगे कह देना। बीजेपी के यहाँ एक सिरसा जिले के अंदर एक रसालिया गांव है, आपको शायद पता है, उस गांव में 38 लाइनमैन लगे हैं और 18 डी ग्रुप में लगे हैं, और पिछली भर्ती में यही 60 बच्चे लगे हैं, पूरा गांव। और वहाँ एमएलए भी कांग्रेस का है, फिर भी ना कोई पर्ची ना कोई खर्ची, फिर भी उस गांव के लिए नौकरी मिली है। एक पढ़ाई के अनुसार जो बच्चा पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी, वो काम बंद कर दिया, पर्ची खर्ची वाला बंद कर दिया, ना रिश्वत चलती है ना, और नौकरी ईमानदार दे रही है बीजेपी। इस बात के लिए हम वोट जरूर देंगे बीजेपी को। इधर जो है कांग्रेस से जो है शैलजा खड़ी हैं। कुछ मर्जी हो, हम तो पहला भी इसको ही दे रहे थे, 20 को ही देंगे कांडे को। भाई अनाज मिलता है आपको 5 किलो? हाँ मिलता है जी। तो ये बताइए, जो मोदी ने अनाज, चिकित्सा, आपकी जो है बच्चों की शिक्षा, इससे जनता कितना खुश है? सब कुछ है जी। जनता बहुत, हम तो सारा परिवार ही कह रहे हैं भी मोदी आना चाहिए। तो हरियाणा में जो है 10 सीटें हैं, आप कितना देख रहे हैं हरियाणा में बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? भी देखो जी, अब इतना नहीं पर ध्यान नहीं है जी, अब जितना हमको गौर है इतना है भी, जहाँ भी मोदी जीत के जाएगा जी। तो आप सिरसा से मोदी को जिता रहे हैं? हाँ जी, सरसे से मोदी को जिताएंगे जी। हम क्या जिताएगा, गरीब जिताएगा। हरियाणा में कभी गुंडागर्दी हुआ करती थी, इधर 9 साल में आपको गुंडागर्दी वगैरह दिखी कुछ? गुंडागर्दी इधर नहीं है, उधर तो होता ही था, इधर नहीं है, 10 साल में नहीं है। यहाँ पे कोई गुंडागर्दी न और कुछ नहीं, इधर 10 साल के अंदर इधर नहीं हो रहा है। पहले होते देखा था, सुना था, हाँ, इधर भी नहीं देखा था। मोदी अजय प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं? बहुत अच्छा है, हमारे हर जगह बढ़िया देखने में लग रहे हैं, और अच्छा काम भी किए, राम मंदिर बनवा दिए,
कश्मीर का जो लड़ाई चला था, हम जन्मे थे तब से देख रहे थे कि कश्मीर पाकिस्तान छीनने चाह रहा था, वो हल कर दिए। और इससे बढ़िया प्रधानमंत्री कहाँ से लाए। राहुल गांधी लगातार युवाओं के लिए कह रहे हैं कि रोजगार हम देंगे, पैसे देंगे। ये कारण है आपका मन बदलने का, या और भी कोई कारण है? और भी कारण है सर, आज के टाइम में बहुत काम है युवाओं के लिए। यहाँ पर सिरसा में कुछ भी नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज दिया था, वो अभी तक बनना शुरू नहीं हुआ है सर। अभी तक सिरसा में दिया था, खट्टर साहब आए थे, अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है मेडिकल कॉलेज। और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ 2000 में जब इनेलो की सरकार थी तब भी शेड्यूल यूनिवर्सिटी बनी, तब भी काम हुए हैं। इनके अलावा हमारे सिरसा में कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस भी यहाँ सरकार में थी, उसके बाद 9 साल से बीजेपी सरकार में है। दोनों सरकारों में कोई अंतर देखते हैं आप? दोनों में फ़र्क है सर। किसानों के लिए कौन सी सरकार ने काम नहीं किया है? किसान बिल्कुल ब्रेक फुट पे आ गया है। इस बार जो है कांग्रेस की शैलजा को वोट जाएगा या इनेलो को जाएगा? इनेलो को जाएगा, संदीप लोट को। अच्छा, इनेलो को जिताएंगे बिल्कुल भारी मतों से। तो लेकिन जो है ये क्या लड़ाई में है इनेलो इस समय? सर टक्कर में है, आगे चल रहे हैं फिलहाल। सिरसा से मान के चलो 1-2 लाख वोट से जीत के निकलेंगे भाई संदीप वाल्मीकि। चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में संदीप भाई जीत के निकलेंगे। विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि यहाँ बेरोजगारी बहुत है, हरियाणा में बेरोजगारी बहुत है, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, खर्ची और पर्ची दोनों चाहिए लोगों को। आपको क्या लगता है? हाँ जी, ये देखो सरकार आगे और भी आओगी तो और भी कोई न कोई मतलब समाधान होगा जी। लेकिन फिलहाल स्थिति ठीक है, भर्ती ईमानदारी से करिए, फिलहाल मौके पे ईमानदारी से काम होगा। वोट जो है मोदी के चेहरे पे पड़ेगा या कैंडिडेट के नाम पे पड़ेगा? आपको बताऊँ जी, जैसे कंडा जी आए हैं, उनका बहुत प्रभाव है इस क्षेत्र में। हाँ जी, इस क्षेत्र में, क्योंकि कई सीट के लिए बहुत दबदबा रहा है। जब तक गोपाल कंडा भाई साहब आए हैं, इस सीट के लिए दबदबा भी उसका। अच्छा, ये सिरसा का सीट जो है ना कांग्रेस के लिए बड़ा आसान रही है। तंवर जी भी जीते, इसके पहले शैलजा भी जीत चुकी हैं, और इस बार है ये क्या बीजेपी के लिए आसान कैसे मानते हैं आप? बीजेपी ने जितने विकास किए, पहले क्या था, मान लो जब से बीजेपी नहीं थी यहाँ 70 साल से, कभी लोकदल रही है, कभी यहाँ कांग्रेस रही है। लोकदल ने, कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद की और पक्षपात की राजनीति की है। जैसे मेरा गांव जोध का है, मेरे गांव में 70 साल में मात्र 40-42 लोग लगे थे, वो भी कौन, उन्हीं के बंदे, उनके कार्यकर्ता। लेकिन अभी पिछले 10 सालों में 45 पहले लगे थे, 10 अब लगे हैं। सारे गरीब घरों के बच्चे लगे हैं, उसमें कोई जातिवादी नहीं है, कोई पर्ची खर्ची नहीं है, गरीब घरों के बच्चे लगे हैं। तो भाजपा ने कोई कहीं पक्षपात नहीं किया, कोई विरोध वैर नहीं, जातिवाद कहीं नहीं फैलाई। तो अब अच्छा, लोगों को, गरीबों को राशन दे रही है, हर तरह से हर आदमी के काम आ रही है और हर आदमी इनसे खुश है। आखिरी सरकार यहाँ कुमारी शैलजा लगातार चुनाव जीतती रही हैं, 2 बार कम से कम यहाँ चुनाव जीती हैं वो। अशोक तंवर जी भी कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीते थे। तो ये बीजेपी के लिए क्या आसान है ये सीट? बीजेपी के लिए सर ये बिल्कुल आसान सीट है। कांग्रेस का तो वैसे ही आपस में नहीं जचती उनकी, हुड्डा गुट अलग है, शैलजा गुट अलग है, वो कैसे सरकार बनाएंगे? मैं तो जनता को कह रहा हूँ भी, पहली बात तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी बनेंगे, तो मैं तो सिरसा वासियों को कह रहा हूँ भी अपनी भी एक भूमिका निभाएं, अपना जो एमपी है वो बीजेपी का जिताएं, जो विकास होए, अलग ना हो। अगर यहाँ और किसी को जिता दिया तो क्या फ़ायदा होगा? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, तो वोट तो बीजेपी को देने से फ़ायदा है उनको। वो वोट, अपना वोट सीधा मोदी के पास जाएगा, यहाँ से एमपी जीतेगा, वो अपनी नई सरकार के अंदर हिस्सेदारी होगी। अगर गलत कांग्रेस का जिता दिया तो क्या फ़ायदा होगा उसका? एक एमपी जीत जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? तो मैं तो कह रहा हूँ भी अशोक तंवर को फुल सपोर्ट करें और बीजेपी की पूरी मदद करें। अच्छा, अगर मौका मिला है आपको, क्या मोदी को फिर से आप प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? मोदी तो देखो प्रधानमंत्री तो बनेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और निचला मुख्यमंत्री हो सकता है कांग्रेस का बने, इनका कोई अंदाजा नहीं है। राहुल गांधी के बारे में सुना आपने? राहुल गांधी तो बच्चा है, मेरे से भी छोटा है उम्र में, देखो जाए तो वो पढ़ के लोग के मेरे वर्ग ही सिखाते, उसको ऐसे बोलो, और उसको बोलने के अजय तक नहीं वो सफरवट है। क्या किया इन्होंने पे भी तो बहुत सारे जो है घोटालों का आरोप है, जेल में बंद रहे हैं उनके नेता। तो आपको क्या ऐसा दिखा इनेलो में जो इनेलो से आपको उम्मीद है? सर इनेलो में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में अपना इस्तीफा दिया। पूरे भारत देश में वो अकेले विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा देकर अपनी सीट से किसानों के बीच में जाके बैठे थे। हमारे दुख सुख के साथी चौधरी अभय सिंह चौटाला ही है। कहा जा रहा है कि अशोक तंवर 15 साल से लगातार इस इलाके में है, जमे हुए हैं, और बाकी जो नेता है वो आते हैं और चले जाते हैं। क्या? नहीं सर, कहाँ हैं 15 साल से? उन्होंने 5 तो पार्टियां बदल ली है। पहले वो कांग्रेस के शासन थे, कभी हमारे गांव में नहीं आए थे। मैं बरोखा गांव से हूँ, कभी हमारे गांव में नहीं आए जीतने के बाद।
अब अभी तक भी नहीं आए। क्या दिखाएं बीजेपी वाले को, क्या चीज़ पर वोट दें? इनका तो हर जगह विरोध हो रहा है। सर यहाँ कई लोगों से बात की, युवाओं से ही बात की, उनके मन में एक बात है, खास करके राहुल गांधी की जो बात है कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, पैसे देंगे, उनको लगता है कि शायद वहाँ बेहतर प्रोस्पेक्ट मिलेगा। आप राहुल गांधी की जो प्रचार का तरीका है उनका, और युवाओं में जो बात बैठ रही है या घूम रही है, उसको कैसे काउंटर करेंगे बीजेपी के लोग? देखो जी, ऐसा है, राहुल गांधी जी को तो ये भी नहीं पता आलू कहाँ उगते हैं और गेहूँ धान कहाँ उगते हैं। वो तो एक महल के अंदर रहे हुए हैं, विदेशों में घूमे, विदेशों में पड़े हुए हैं, उनको भारतीय कल्चर का नहीं पता क्या है। भारतीय गरीबी को जानते ही नहीं, वो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, किसी के घर कुछ कर दिया, रोटी चटनी खा ली, ऐसे गरीब ने। और जब हमारे मोदी जी हैं वो धरातल से जुड़े हुए हैं, गरीब घर से चल के वो वहाँ पे पहुँचे हैं। तो जो मोदी जी समझ सकते हैं इस देश की जनता को, वो कभी नहीं समझ सकता। वो तो मैंने भी बता के हटाऊँ, मैं मात्र 70 सालों में 42-45 आदमी लगे थे। इस 10 साल में 55 आदमी लगे हैं मेरे गांव के, जो कि सारे गरीब ही गरीब लगे हैं। तो वो नारा देते थे हमेशा, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी कभी हटाई नहीं। गरीबी हटाई है तो मोदी जी ने हटाई है। हर घर में राशन, हर आदमी को भी मतलब रोजगार, ये चीज़ें देनी, ये काम इन्होंने किया है। इन्होंने जो किया है वो करके दिखाया है। कहा है जो मोदी जी गारंटी जैसे कहते हैं, वो वाकई ही गारंटी है। एक आखिरी सवाल, यहाँ का लोकल मुद्दा जो है, लोग कहते हैं शिक्षा का स्तर कम है, यहाँ पे बेरोजगारी है, भूखमरी है, क्या स्थिति है? बस सर, बेरोजगारी कुछ नहीं है। अगर बंदा अपने काम करेगा, ये भाई है रेडी वाला, ये मेहनत करेगा, ये क्या बेरोजगारी है? मैं अगर मेरे घर में अगर दिक्कत है तो मैं कोई अच्छा काम कर लूँ और काम कर लूँ तो बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। जो बच्चा अपना घर चलाने वाला है वो तो अपना रोज़गार करेगा कुछ ना कुछ। जिसने फतूर फिरना है वो तो फिर बेरोजगारी दिखाएगा। मैं तो मानता नहीं बेरोजगारी है। 6,000 तो मास्टर लिए अभी और 5,000 लाइनमैन लिए, कोई बेरोजगारी नहीं है। नौकरी हर घर में लगे हैं। मैं एक पीछे गाँव में गया था, कुंदनपुर में, वहाँ बोल रहे हैं हमारे गांव में इसी महीने के अंदर 11 बच्चे नौकरी लगे हैं। बताओ कहाँ से बेरोजगारी है? तो बीजेपी सरकार ने नौकरी दी है, इस बात की सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस से कुमारी शैलजा खड़ी हैं, पहले भी चुनाव जीतती रही हैं, लेकिन सोचा हमने 15 साल से यहाँ आई नहीं है। उनको क्या देखते हैं, उनका कोई यहाँ वोट वगैरह है? उनका जो अपने आपके बाप चौधरी दलबीर सिंह के सहारे तो जीतती थी, उनको सारा जानता था एरिया, सिरसा जिला, और उसी लिहाज के से उसको वोट मिलते थे, और इसको नहीं है। यहाँ अशोक तंवर को जानते हैं आप? युवा हैं, हरियाणा में 10 सीटें हैं, आप कितना भविष्य देखते हैं इनेलो का और बीजेपी का? इनेलो का मान के चले सर, लग 6-7 सीटें इनेलो लीड कर रही है फिलहाल। और बीजेपी को? बीजेपी 0 सर। सर एक आखिरी सवाल, हरियाणा में जाट और किसान 2 बड़े मुद्दे हैं, और दोनों मुद्दों में कह रहे हैं बीजेपी जो है इस समय जो है हल्की पड़ रही है, जाट नाराज हैं, किसान भी नाराज हैं, आप क्या कहेंगे? देखो जी, जाट तो एक जाति नहीं है, जाट कहते हैं जाट जमींदार, जमींदार वो सारे जाट हैं, ठीक है ना जी। जमींदारों का जितना विकास मोदी जी ने किया है, यानी इस भाजपा पार्टी ने किया, कभी नहीं किया। पहले पर्ची आती थी 100 रुपये की, मुआवजा आता था। अब लोगों के खातों में इतने पैसे आ रहे हैं, मान लो ये खेती के और चीज़ों के, जो भी खेती खराब हो जाती है उसके लिए, जो आज से पहले कभी नहीं आए थे। और हाँ, किसान, हम किसान भी हैं, तो किसानों का मोदी जी ने और बीजेपी ने बहुत विकास किया है। और ये जो किसान के नाम से कुछ लोग हैं, जैसे कांग्रेस के लोग हैं, INLD के लोग हैं, वो लोग अपने आप को किसान कह के झुंड बना के इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, और वो किसान का नारा लगाते हैं, लेकिन वो किसान नहीं है। जो कि मोदी जी को विरोध कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं भी ये पार्टी ना जीत पाए, और विरोध के लिए खड़े मिलते हैं हमेशा आगे। वो ही सारे चेहरे, कहीं मर्जी चले जाओ, वो इस गाँव में खड़े मिलेंगे, टोल पे भी खड़े मिलेंगे, हर जगह वही खड़े मिलेंगे। उनके अलावा कोई नहीं होता। वो एक झुंड है, वो एक पेड़ झुंड है, वो अपना लगे रहते हैं। बाकी किसान बीजेपी से नाराज नहीं है। मैं किसान हूँ, वो सारे किसान खड़े हैं यहाँ, सब किसान खुश हैं। किसानों को जितना इन्होंने किया कभी आज तक किया नहीं किसी ने। तो सिरसा में लोगों का मूड जानने के लिए हमने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की। यह पता तो लगेगा 4 जून को ही कि आखिर चुनाव का परिणाम क्या होता है, लेकिन लोगों ने अपनी राय रखकर अपनी इच्छा जता दी। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अवश्य लिखिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इलेक्शन मंत्रा की यह टीम आपको लगातार चुनाव के बारे में बताती रहेगी, लोगों के राय से अवगत कराती रहेगी। मैं कैमरामैन सरबजीत के साथ विदा लेता हूं, और फिर एक नए लोकसभा क्षेत्र में आपसे हम मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।